तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल और इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। तो चलिए पढ़ते हैं द लिटिल गर्ल यानी एक छोटी सी लड़की के बारे में। और यदि आप लोगों ने इसके पहले पीछे के लेसन नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां जाइए और उनको भी देख लीजिए। फिलहाल पढ़ते हैं अपने इस लेसन को और शुरू करते हैं बिफोर रीड के पॉइंट नंबर फर्स्ट से। Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? तो क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि तुम अपने पेरेंट्स को अभी ज़्यादा जानते हो पहले की तुलना में जब आप छोटे थे? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset earlier. और तुम अपने पेरेंट्स के शायद कुछ उन बातों को भी समझने लगे होंगे जिनकी वजह से तुम पहले हैं थोड़ा सा अपसेट हो जाते थे। ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड ऑन इको इन एवरी होम। तो ये कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में है, आ लिटिल गर्ल, और उस लिटिल गर्ल का नाम है केजिया। तो यह एक स्टोरी है केजिया के बारे में है जिसकी फीलिंग है वो अपने पिताजी के लिए फेयर टू अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। यानी कि केजिया है पहले अपने फादर से बहुत ही डरती है, फिर उसकी जो फीलिंग है यानी कि जो अपने पापा से वो डरती है उसकी वो फीलिंग चेंज हो जाती है अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि अब वो समझदार हो जाती है। और ऐसा शायद हर घरों में पाया जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने फादर से डरते हैं। तो क्या तुम भी अपने फादर से डरते हो? कमेंट डाउन। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो उस छोटी सी लड़की के लिए यानी कि केजिया के लिए जो उसके पापा थे वो ऐसे थे कि वो उनसे हमेशा डरती थी और हमेशा उनसे छुपा करती थी, बहुत ही डरती थी और उनसे दूर दूर भागती थी डर के मारे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और जो केजिया के फादर थे वो हमेशा जब काम पर जाते थे अपने ऑफिस में तो वो केजिया के रूम में आते थे और उसको कैजुअल किस देते थे, मतलब किस करके चले जाते थे, और जो केजिया है वो फादर को गुड बाय कहती थी। एंड ओह देयर वाज ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेard द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो केजिया है बहुत ज़्यादा खुश तब होती थी जब उसके पापा की जो गाड़ी होती थी तो वो सड़क पर के बहुत दूर और बहुत दूर ही चली जाती थी। तो केजिया है तब बहुत ही आराम से सांस लेती थी और बहुत ही खुश हो जाती थी कि अब पापा हैं वो चले गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हेard हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। तो जब केजिया के फादर हैं वो ऑफिस से अपने घर पर आते थे तो जो केजिया है वो स्टेयरकेस के पास बैठी रहती थी, यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके पास में बैठी रहती थी और अपने पापा की है लाउड वॉइस को सुनती थी हॉल में जो कि बातें कर रहे होते थे। तो फादर हैं केजिया की क्या बातें कर रहे होते थे? ब्रिंग माई टी इनटू ड्राइंग रूम। और वो कहते थे, उसके पापा कहते थे कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैजंट द पेपर कम एट मदर। और जो केजिया के फादर हैं वो अपनी मम्मी से कहते थे कि मम्मी अभी तक पेपर नहीं आया है। गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी स्लीपर्स। तो अपनी मम्मी से कहते थे कि जाओ और पेपर दे के आओ बाहर, क्या मेरा पेपर आ गया, और मेरी स्लीपर्स भी तुम लेते आना। ऐसा वो केजिया के फादर हैं अपनी मम्मी से कहते थे और ये सब केजिया है सीढ़ियों के पास में बैठी हुई सुनती थी। पैराग्राफ नंबर सेकंड, केजिया मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम शोन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो अब जो केजिया की मदर थी वो केजिया को बुलाती थी कि यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो जाओ अपने पापा के बूट्स हैं वो उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो केजिया है वो सीढ़ियों पर से धीरे धीरे आती है और वो और धीरे हो जाती है जब वो गेट के ड्राइंग रूम के गेट के पास पहुंचती है और वो गेट को धक्का देती है और ड्राइंग रूम का गेट खुलती है।
By the time he had his spectacles on and looked at over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक केजिया रूम में पहुंचती है तब तक उनके पापा हैं स्पेक्टल्स यानी कि जो उनका चश्मा होता है वो लगा चुके होते हैं और वो केजिया की तरफ ऐसे देखते हैं कि केजिया बहुत ही डर जाती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो यहाँ पर केजिया के फादर हैं वो केजिया से कहते हैं कि जो मेरे बूट्स हैं तुम उनको निकाल दो और उनको आउटसाइड यानी कि बाहर रख दो। हैव यू बीन आ गुड गर्ल टुडे। तो केजिया के फादर बोलते हैं केजिया क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनोगे। आई डोंट नो फादर। तो केजिया यहाँ पर हकला करके कहती है मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो इफ यू शटर लाइक दिस मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो यहाँ पर जो फादर कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे डोंट, यदि तुम ऐसे हकलाओगी, ऐसे हकला करके बोलोगी, ऐसे शटर करके बोलोगी तो तुम्हारी जो मदर है ना वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। यानी कि फादर ने केजिया को डरा दिया। पैराग्राफ नंबर 3। सी नेवर सटाइड विथ पीपल had quite given it up but only with father because then she trying so hard to say the word properly। तो जो केजिया है वो लोगों के साथ बात करने में सटाइड यानी कि बड़बड़ाती नहीं है क्योंकि उसने बड़बड़ाना छोड़ दिया है। बट ओनली विथ फादर, लेकिन जब वो अपने फादर के साथ बात करती है तो वह बहुत ही हकलाती है जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, क्योंकि वह तभी जब अपने फादर से बात करती है तो शब्दों को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बोलने की कोशिश करती है, इसलिए वो हकलाती है। What is the matter? What are you looking so raised about? तो केजिया के फादर कहते हैं कि क्या बात है, What is the matter? क्या बात है और तुम ऐसे क्यों देख रही हो। मदर I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। तो केजिया के फादर हैं अपनी माँ से कहते हैं कि तुम इस लड़की को यानी कि केजिया को समझाओ कि केजिया है वो इस प्रकार की ना देखे कि वो सुसाइड करने के लिए जा रही हो। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। और फिर केजिया के फादर कहते हैं कि केजिया तुम मेरा जो चाय का कप है वो टेबल पर सावधानी से रख दो। ही वाज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। तो अब केजिया अपने फादर के बारे में कहती है कि मेरे पापा हैं वो बहुत ही बड़े हैं, उनके हाथ हैं वो बहुत ही बड़े हैं, उनकी नेक है वो भी बहुत बड़ी है, उनका मुंह तो बहुत ही बड़ा है। जब वो सांस ले, जब वो यार्न यानी कि जब वो जम्हाई लेते हैं तो उनका मुंह जो है वो और बड़ा लगता है और ऐसे लगता है थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। और जब भी मैं फादर के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं एक जायंट यानी एक बड़े से दानव दैत्य के बारे में सोच रही हूँ। पैराग्राफ नंबर 4। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो जो केजिया की ग्रैंड मदर थी वो केजिया को संडे के दिन ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि केजिया अपने फादर एंड मदर से संडे के दिन है कुछ अच्छी बातें कर पाए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन सोफा। लेकिन संडे के दिन भी जब केजिया ड्राइंग रूम में जाती थी तो उनकी मदर हैं वो पढ़ती रहती थी और उनके पापा हैं वो सोफा पर लेटे रहते थे, क्योंकि उन्हें संडे का दिन ही मिलता था रेस्ट करने के लिए, बाकी दिन वो ऑफिस में रहते थे, इसलिए संडे के दिन हैं वो खा पी करके बढ़िया सोफे पर लेट जाते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। और जो फादर का जो हैंडकरचीफ यानी जो रूमाल होता था वो उनके चेहरे पर डला हुआ रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कजन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और जो उनका एक पाँव है वो बढ़िया बेस्ट कजन यानी एक अच्छे से तकिए के पास में होता था और वो बहुत ही खर्राटे मार मार के सो रहे होते थे। तो जो अभी अपन ने पैराग्राफ नंबर 4 में पढ़ा है उसी का व्यू है यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये है हमारी केजिया और ये है इनके फादर, बिल्कुल रेस्ट, बिल्कुल सोफा पर खर्राटे मारते हुए सो रहे हैं। और ये है इनकी मदर केजिया की जो कि बिल्कुल अपनी पढ़ रही हैं।
तो केजिया है यहाँ पर इनको ऐसे ही हर संडे के दिन देखती थी। She sat on a stool, gravely bathed him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो संडे के दिन जैसा कि केजिया के फादर हैं वो सोते रहते थे, तो केजिया ने वहीं पर एक स्टूल उठाई और उसी पर वो बैठ गई और तब तक देखती रही जब तक उनके फादर हैं वो जाग नहीं गए। और फिर उनके फादर ने अंगड़ाई ली और फिर उन्होंने टाइम पूछा और फिर इसके बाद उन्होंने केजिया की तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, तो फादर क्या कह रहे, केजिया इस प्रकार से मत देखो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो केजिया के फादर ने कहा कि केजिया तुम मेरी तरफ इस तरह नहीं देखो, तुम एक बिल्कुल छोटे से ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। तो एक दिन जब बहुत ही ठंड पड़ रही थी तो केजिया को इंडोर यानी कि घर में अंदर रखा गया। तो केजिया की दादी माँ ने उससे कहा कि नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह तुम्हारे फादर का बर्थडे है। तो केजिया की दादी ने केजिया को ऐसा सुझाव दिया कि तुम अपने फादर के लिए एक पेन कुशन बना लो बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो पेन कुशन मतलब होता है एक बढ़िया सा प्यारा सा तकिया। पैराग्राफ नंबर 5, लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स बट व्हाट टू फिल इट, दैट वाज द क्वेश्चन। तो बहुत ही मेहनत करने के बाद छोटी सी लड़की ने एक सूती का कपड़ा लिया और उसे 3 ओर से सिल दिया, लेकिन अब वो इसको कैसे फिल करे, और यही उसका क्वेश्चन था कि उसने 3 ओर से तकिया बनाने के लिए कपड़ा तो सिल लिया, लेकिन अब वो उसमें क्या भरे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, तो जो दादी माँ थी वो गार्डन में थी, बाहर थी। एंड सी वंडरेड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक द स्क्रैप्स, तो उसमें कुछ भरने के लिए उस तकिए में जो केजिया है वो ढूंढते ढूंढते मदर के बेडरूम में पहुंच गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, तो वहीं पर एक बेड की टेबल थी, वहीं पर केजिया ने कुछ कागज की बहुत ही अच्छी सी सीटों को पाया, यानी कि कागज की सीटें बेड की टेबल पर रखी हुई थी और वो केजिया को दिख गई। गैदर्ड देम, तो केजिया ने उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, और उन कागज की सीटों को लिया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला, उनको काट डाला। एंड स्टफ्ड हर केस देन शोड द 4th साइड, और उसने बढ़िया जो अपना 3 ओर से सिला हुआ कपड़ा था ना उसने उस कागज की सीटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और काट करके बढ़िया उस अपनी तकिया में भर दिया और उस तकिया की चौथी साइड को भी उसने सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house, तो उस रात, जिस रात केजिया ने ये सीट्स के पेपर हैं वो काट काट के तकिया बना लिया ना, उसी रात उनके घर में बहुत ही हंगामा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो पिताजी की स्पीच थी, जो पिताजी उनके ऑफिस में काम करते थे ना, तो जो पिताजी की स्पीच थी जो कि थी द पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि कुछ बंदरगाह के बारे में होगी, हैड बीन लॉस्ट। अब ये जो पिताजी की बहुत ही स्पीच थी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच थी, अब वो पिताजी की स्पीच है वो हिरा गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे के सारे रूम हैं देखे गए कि फादर की स्पीच है वो कहाँ गई। सर्वेंट क्वेश्चनड, और जो सर्वेंट थे, नौकर थे उनके घर में, सभी से प्रश्न किए गए कि तुमने तो नहीं देखी पेपर की सीट। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में जो मदर है वो केजिया के रूम में गई। केजिया, आई सपोज्ड यू डोंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, तो केजिया की मदर ने केजिया से कहा कि शायद मुझे लगता है कि केजिया तुमने हमारे जो बेडरूम में जो पेपर रखे हुए थे वो तुमने शायद नहीं देखे हैं। तो केजिया ने कहा ओ एस, ही सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो केजिया ने कहा कि अरे हाँ,
मैंने ही तो वो तोड़ डाले हैं, मैंने ही तो वो फटा डाले हैं, मैंने ही तो उस तकिया में उनको भर दिया है मेरे सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रैम्ड मदर, तो मम्मी है बहुत ही स्क्रैम्ड, बहुत ही चिल्लाई। क्या तुमने फादर की स्पीच के साथ क्या किया? मम्मी बहुत ही चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तो मम्मी ने बहुत ही चिल्ला करके कहा कि चलो इसी वक्त तुम डाइनिंग रूम में चलो। पैराग्राफ नंबर 6, एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो केजिया को ड्रैग्ड किया गया, यानी कि केजिया को अपने रूम से खचोरा गया और वह डाइनिंग रूम तक खचोर कर ले आए, जहां पर उनके पिताजी हैं वो पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है पीछे हाथ रख करके इधर से उधर घूमना, फिर इधर जाना फिर उधर जाना। तो ऐसे उनके पापा वहां पर घूम रहे थे, चिंतित हो रहे थे अपनी स्पीच में, वहीं पर केजिया को घसीट करके लाया गया। वेल ही सेड शार्पली, क्या हुआ? उन्होंने बहुत ही जोश में पूछा, बहुत ही स्पीड में पूछा, क्या हुआ? तो मदर एक्सप्लेन्ड, तुम जो केजिया की मदर थी उन्हें सारी बातें बता दी कि केजिया ने तुम्हारी जो सुंदर सी स्पीच थी उसको फाड़ फाड़ करके तकिया में भर दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, तो केजिया के पापा थोड़े से रुके और उन्हें केजिया की तरफ देखा और कहा, डिड यू डू दैट, केजिया क्या तुमने किया है? तो केजिया हकलाई, ना ना नॉट, सी विस्पर्ड, तो केजिया फुसफुसाई, नो नो नहीं, मैंने नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज्ड थिंग, तो केजिया के फादर ने अपनी मदर से कहा कि मम्मी तुम जाओ और केजिया के रूम में से वो चीज लेके आओ जो इसने बना दी है और मेरी सारी स्पीच है इसने खराब कर दी है। सी दैट द चाइल्ड्स फुट टू बी इंस्टेंट, तो ग्रैंड माँ ने कहा, केजिया की दादी ने कहा कि इसको जल्दी से कमरे में भेजो। पैराग्राफ नंबर 7, crying too much to explain, she lay in the shaded room watching the evening light make a shed little pattern on the floor। तो जब दादी माँ ने कहा कि पिताजी भी बहुत गुस्से में है तो केजिया को रूम में पहुंचा दो, तो केजिया है रूम में आए, लेकिन केजिया बहुत ही रो रही थी कि अपनी बात है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फादर को अपनी बात है समझा नहीं पाई और अपने रूम में वो बैठ गई और शाम के टाइम की एक प्रकाश की वजह से वहां पर एक पैटर्न सा बन रहा था छोटा सा, उसी की छाई बढ़ रही थी तो वो उसी को देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड, तब बाद में उसके फादर आए रूम में और उनके हाथ में रूलर थी, यानी कि उनके हाथ में एक छड़ी थी, यानी कि अब केजिया की पिटाई होने वाली है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, तो फादर जी आए और फादर जी ने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूं केजिया। तो केजिया बोली, ओह नो नो, सी स्क्रैम्ड, केजिया ने कहा, अरे नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और जो केजिया है वो बेड क्लॉथ्स यानी जो बेड पर कपड़े रखे होते हैं उन्हीं में वो लुकती हुई कही, नहीं नहीं मुझे मत पीटो। सी पुल्ड देम असाइड, तो फादर ने उन कपड़ों को और उसको खींच लिया। सिट अप ऑर्डर्ड एंड होल्ड योर हैंड, तो केजिया के फादर ने उसको कहा कि यहाँ पर बैठ जाओ और अपने हाथ हैं वो बाहर निकालो क्योंकि अब छड़ी घलने वाली है। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, तो फादर ने कहा कि तुम्हें इसके लिए एक बार सीख मिलनी ही चाहिए, यानी कि एक बार छड़ी घलनी ही चाहिए कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है उनको तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जो तुम्हारी चीजें नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं छूना है। केजिया ने कहा, बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, लेकिन केजिया ने ससकते हुए हकलाते हुए कहा, लेकिन पिताजी ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तो अब जो छड़ी है वो उनकी छोटी छोटी बढ़िया गुलाबी गुलाबी हाथों में बिल्कुल पड़ी और केजिया को बहुत ही छड़ी घली, है ना, केजिया फिर रोने लगी होगी। पैराग्राफ नंबर 8, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, तो आवर्स लेटर यानी कि कुछ घंटों बाद है दादी माँ आई और दादी माँ ने केजिया को साल में है ऐसा लपेट लिया और उसको रॉकिंग चेयर पर लेकर के बैठ गई।
द चाइल्ड क्लग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो केजिया थी वो दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर सी रोब्ड, तो अब जो केजिया हैं, केजिया ने ऐसा फुसफुसाते हुए कहा कि गॉड ने फादर को किस लिए बनाया है दादी माँ। हेयर्स आ क्लीन हैंकी डार्लिंग, तो दादी माँ ने कहा कि यह लो साफ रूमाल, हैंकी मतलब भी होता है रूमाल, तो दादी माँ ने कहा कि यह लो साफ रूमाल। बिलो योर नोज, और केजिया से कहा कि तुम्हारी नाक बह रही है केशिया, तो ये लो साफ रूमाल और अपनी नाक है वो पोंछ लो, तो नाक पोंछना होता है बिलो योर नोज, नाक पोंछना। फिर दादी माँ ने कहा गो टू स्लीप पेट, और मेरी प्यारी सी बच्ची तुम सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम अभी केजिया सो जाओ और तुम जब सुबह उठोगी ना तो सब कुछ भूल जाओगी कि पिताजी ने तुम्हें डंडे मारे हैं, कुछ भी किया है सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने फादर को यानी केजिया तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो आज बहुत ही अपसेट हैं, सो आज वो नहीं सुनेंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो चाइल्ड है वो कभी भी उसको भुला नहीं पाई, क्योंकि भाई केजिया की बहुत ही पिटाई हुई थी तो वो सुबह भी भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जैसे ही अगली सुबह केजिया ने अपने फादर को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो उसने जल्दी से दोनों हाथ अपने पीछे छुपा लिए, क्योंकि अब उसको फादर का बहुत ही डर है लगने लगा। तो क्या आप लोग बताइए कि आप लोगों के भी कभी आप लोगों की भी इतनी पिटाई हुई है कि आप लोग भी इतने फादर से डरे हो। एंड अ रेड कलर फ्लो इनटू हर चीक्स, और वो इतनी डर गई थी कि उसके डर के मारे जो चीक्स हैं, उसके गाल हैं, वो लाल हो गए थे। पैराग्राफ नंबर 9, तो पैराग्राफ नंबर 9 में हमें इस स्टोरी का एक अलग ही सीन देखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं इस अलग सीन को कि क्या है ये। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो जो मैकडोनाल्ड हैं वो केजिया के घर के पास में ही रहते हैं, यानी कि मैकडोनाल्ड्स हैं वो केजिया के पड़ोसी हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और मैकडोनाल्ड्स के 5 चिल्ड्रन हैं यानी 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो जो छोटी लड़की यानी कि जो केजिया है वो मैकडोनाल्ड्स और उनके बच्चों को फेंस मतलब बाउंड्री में से, जो अपन घर के चारों ओर बाउंड्री बना देते हैं, तो उसी बाउंड्री में से केजिया है वो मैकडोनाल्ड्स और उनके 5 बच्चों को टैग खेलते हुए एक छिद्र में से देखती है। तो टैग बच्चों एक प्रकार का खेल है जिसमें अपन एक प्लेयर को पकड़ते हैं, और ये बिल्कुल हमारे करंट पानी के जैसा ही है। द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, तो जो मैकडोनाल्ड का एक बेबी है, एक बच्ची है माओ, वो उनके कंधों पर बैठी हुई है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो 2 लड़कियां हैं वो मैकडोनाल्ड के कोट पर हैं, लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बीट्स शेकिंग विथ लाफ्टर, और वे जो फूलों की झाड़ियां लगी हैं उन्हीं के चारों ओर दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं और बहुत ही खुश हैं, बिल्कुल हंसी मजाक कर रहे हैं। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच हिम लाफिंग ऑल द टाइम, तो केजिया ने देखा कि उन लड़कों ने है हौज, हौज मतलब होता है नल, तो जो पानी का नल होता है उसको हौज बोलते हैं। तो लड़कों ने जो हौज है वो मैकडोनाल्ड यानी कि लड़कों ने अपने फादर की तरफ है वो नल है कर दिया है, यानी कि पानी अपने पापा के ऊपर डालने लगे और फिर हंस हंस करके खेलने लगे और अपने बाकी साथियों को पकड़ने लगे। तो देखिए यहाँ पर वो व्यू दिखाया गया है जिसमें मैकडोनाल्ड हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो ये हमारे मैकडोनाल्ड और इनके कंधों पर जो बैठा हुआ है ये है माओ, और ये वो 2 लड़कियां हैं जो उनके कोटों से लटकी हुए हैं, और ये वो 2 लड़के हैं बहुत ही नोटी जिन्होंने वो नल है इनकी तरफ है वो कर दिया था मैकडोनाल्ड की तरफ। और ये देखिए ये खड़ी हुई है यहाँ पर केजिया जो कि इस छिद्र में से मैकडोनाल्ड और उनके बच्चों को यहाँ पर खेलते हुए
देख रही है और ये वो बाउंड्री है जो हमारे घर की ओर बनी होती है। तो यहाँ पर ये मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और एक केजिया देखिए बिल्कुल तरस रही है खेलने के लिए, यहाँ पर ये देख रही है। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तो अब केजिया ने यहाँ से ऐसा डिसाइड किया, ऐसा सोच लिया कि जो फादर होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, यानी कि सबके पापा हैं वो एक से नहीं होते हैं, सबके पापा अलग अलग होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। सडनली अचानक से एक दिन मदर बिकेम इल, यानी कि केजिया की मदर है वो बीमार हो गई। तो केजिया की माँ और ग्रैंड मदर है वो दोनों हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। तो केजिया घर में अकेली रह गई केवल अपने एक कुक मतलब होता है रसोईया जो घर में खाना बनाने के लिए आता है, उसी के साथ, जिसका नाम था एलिस। तो कुक एलिस के साथ हैं, केजिया हैं वो घर में रह गई। That was all right in the daytime। तो दिन के समय में तो सब कुछ ठीक था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। लेकिन जब एलिस हैं रात के टाइम में, सोने का टाइम होगा तो रात के टाइम में जो एलिस हैं वो उनको बेड पर ले गई लेटाने के लिए, तो केजिया हैं वो अचानक से डर गई। पैराग्राफ नंबर 10। What will I do if I have a नाइटमेयर। तो केजिया ने कहा कि मैं क्या करूंगी जब मुझे नाइटमेयर आएगा। नाइटमेयर मतलब होता है डरावने सपने, जो रात को छोटे छोटे बच्चों को आते हैं, वो खा जाते हैं उनको। तो केजिया ने कहा कि जब मुझे नाइटमेयर आएगा, डरावने सपने आएंगे, तो मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रानी टेक्स मी इनटू हर बेड। तो केजिया ने कहा कि जब कभी भी मुझे नाइटमेयर यानी कि डरावने सपने आते थे तो दादी माँ है मुझे अपने रूम में ले जाती थी, अपने पास में सुला लेती थी। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी। तो केजिया कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अंधेरे में सरसराहट, किसी की फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। तो जो कुक थी एलिस, उसने कहा कि कुछ भी हो बच्चे, तुम तो सो जाओ, केजिया तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, एलिस ने समझा दिया। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट योर स्क्रीम एंड बेक योर पुअर पा। तो और एलिस यानी कि उनकी कुक ने उनके सॉक्स हैं निकालते हुए कहा कि सो जाओ बिल्कुल और डरना नहीं, और चिल्ला करके अपने फादर को उठा मत देना, वरना तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना पीटते। But the same old nightmare came। लेकिन जैसे ही केजिया सोई, अब वो तो डर गई थी, तो उसको नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने तो आने ही थे, बहुत ही खतरनाक। तो जैसे ही केजिया सो गई तो उसको वही भयानक डरावना सपना आया। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। तो जो केजिया का जो नाइटमेयर था, डरावना सपना था, उसमें एक बूचर यानी कि जो कसाई होता है जो काटता है, वो कसाई एक चाकू लिए हुए और एक रस्सी लिए हुए केजिया के पास चला आ रहा है, और जो उसकी हंसी है ना, बड़ी ही ड्रेडफुल, बड़ी ही भयानक उसकी हंसी है। While she could not move, could only stand। अब जो केजिया है बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है, केवल अपनी जगह पर खड़ी हो गई है, अब वहां से हिल नहीं पा रही है। क्राइंग आउट, और चिल्ला रही है, ग्रांड माँ दादी माँ। सी वोक शाइबरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। तो उसने थोड़ा सा देखा कि उसके फादर हैं वो बगल में खड़े हुए हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। तो फादर ने कहा व्हाट इज द मैटर ही सेड। फादर ने कहा कि क्या बात है। पैराग्राफ नंबर 11। ओ है अ बूचर अ नाइफ आई वांट ए ग्रानी। तो जैसे ही फादर ने पूछा कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो, तो केजिया ने कहा कि अरे एक बूचर है, एक कसाई है, वो चाकू लिए हुए है और वो मुझे मारने आ रहा है। ही ब्लो आउट द कैंडल वेंट डाउन एंड कॉच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो फादर ने कैंडल को है वो बुझा दिया और लड़की को यानी कि केजिया को अपने हाथों में उठा लिया।
कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और गलियारे से होते हुए वो अपने बेडरूम में उसको ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन बेड, तो बेड पर एक न्यूज़पेपर डला हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तो फादर ने वो न्यूज़पेपर है वहां से हटा दिया और चाइल्ड यानी केजिया को बेड पर धीरे से सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और फादर जो है केजिया के वहीं बगल में केजिया के लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। तो यहाँ पर केजिया के फादर हैं वो उसके साथ में लेट गए, और केजिया है अभी वो उस नींदी है, यानी कि अभी भी उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद है क्योंकि वो बहुत ही डर गई थी। तो अभी भी उसको है वो बूचर है यानी कि वो कसाई है दिख रहा है, और अभी भी उसकी डरावनी स्माइल है दिख रही है। तो केजिया है अपने फादर के और पास में गई और चिपक गई, और उन्होंने फादर की जो साइड है बहुत ही टाइटली पकड़ ली डर के मारे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, जैसे ही केजिया ने अपने फादर की जो साइड है वो बहुत ही जोर से पकड़ ली और बिल्कुल पापा से चिपक करके सो गई, तो अब केजिया को अंधेरे से डर है नहीं लग रहा था। सी ले स्टिल, अब वो बिल्कुल आराम से लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, तो अब केजिया से फादर ने कहा कि तुम अपनी लेग हैं मेरे लेग से रब कर लो यानी कि रगड़ लो, जिससे तुम्हें थोड़ी सी गर्मी लगेगी। पैराग्राफ नंबर 12, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, तो ज़्यादा थके होने के कारण जो केजिया के फादर हैं वो केजिया से पहले ही सो गए। आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो अब केजिया को थोड़ा सा फनी फीलिंग आने लगी यानी कि केजिया को अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब जो मेरे फादर हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू टुक आफ्टर हिम, और कोई भी फादर की केयर करने वाला नहीं है। ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, और जो मेरे फादर हैं वो दादी माँ से थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन जो उनकी हार्डनेस है वो बड़ी ही प्यारी सी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनाल्ड, तो यहाँ पर केजिया अपने आप से कहती हैं कि मेरे फादर हैं वो एवरी डे बहुत ही वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही टायर्ड बहुत ही थक जाते हैं, और यही कारण है कि वो मेरे फादर हैं वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की जैसा मेरे साथ नहीं खेल सकते। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और केजिया कहती है कि मैंने उनकी सबसे सुंदर जो स्पीच थी वो मैंने ही फाड़ डाली थी। सी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, तो वो अचानक से हिली और उसने लंबी सांस ली, यानी कि ऐसा कह करके उसको थोड़ा सा अच्छा सा लगा अंदर से। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनोदर ड्रीम, तो इतना वो केजिया है खुद से बात कर रही थी, तो केजिया के फादर हैं वो जाग गए होंगे, तो केजिया के फादर ने कहा व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या तुम्हें दूसरा सपना आया? तो केजिया ने कहा ओह सेड द लिटिल गर्ल माई हेड्स ऑन योर हार्ट, उनने केजिया ने कहा कि फादर मेरा जो सिर है वो आपके हृदय के पास है। आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं हृदय की धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे प्यारे पिताजी मेरे प्यारे फादर तुम्हारे पास में कितना बड़ा कितना प्यारा हार्ट है। और ये कहानी होती है यहीं पर समाप्त। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो केजिया थी वो सबसे पहले अपने फादर से देखो कितना डरा करती थी, लेकिन आज उसकी फीलिंग है वो फियर से है अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था। तो केजिया की जो फीलिंग है वो एक डरने से एक समझदारी में बदल गई। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को ये प्यारा सा लेसन केजिया के बारे में कैसा लगा, और यदि आप लोगों की भी कोई इस प्रकार की स्टोरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास 9th में पढ़ते हैं तो प्लीज़ उनको भी आप लोग ये शेयर कर दीजिए,
और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग।